हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो जमीन के ऊपर थे, लेकिन आज वो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पैवलोपर्टी कहा जाता है। टाइम के साथ साथ हमारे पृथ्वी की जियोग्राफी बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी बढ़ता ही जा रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडिया और साथ ही बहुत से देशों के कौन से शहर कब और कितने पानी में डूब सकते हैं वो जानेंगे, और कितनों का तो शायद अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो स्वागत है आपका सिविल लॉ के एक नए वीडियो में। कहीं ना कहीं आपने ग्लोबल वार्मिंग वाली बला का नाम तो सुना ही होगा। हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स यानी बर्फीले पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं। साल 1880 से 2023 तक हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, और अगर हम सिर्फ पिछले 20 सालों को देखने जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशियो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू नासा इस बात के 95% चांसेस है कि यह ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से बहुत सी गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। अब इसका आउटकम हमको ये मिल रहा है कि दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स धीमे धीमे पिघल कर समुद्र का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करने से पहले साल 1800 से 1900 तक समंदर का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ा हुआ था, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स पर इंसान के हाथ लगने से ही समंदर के लेवल में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। साल 1900 से 2000 तक समंदर के लेवल में 19 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर यह है कि अगर हम साल 2000 से आज 2023 तक के सिर्फ इन 23 सालों को देखने जाए तो समंदर का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ता जा रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इस स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और बर्फीले पहाड़ पिघलते रहे तो साल 2100 के आसपास हमारे समुद्र का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, और ये एक्चुअली में एक बहुत ही डेंजरस परिस्थिति होगी। यानी साल 2100 तक वह कोस्टल सिटी जो बिल्कुल समुद्र के पास लगी हुई है, जिनकी एलिवेशन 3 मीटर और शायद उससे भी कम है, वो सिटीज आधे से भी ज्यादा समंदर के अंदर होगी। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है, जिसकी वजह से साल 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में बुरी गंगा नदी के किनारे वाले बहुत से शहर पानी के अंदर होंगे। सिंगापुर के आउटसाइड में बने गए कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा मालदीव्स में उपस्थित सारे आइलैंड और उनमें मौजूद रिजोर्ट का तो नामो निशानी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि साल 2100 तक ऑलमोस्ट 1.5 अरब लोगों को इन जगहों से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी ये तो हमने सिर्फ उस परिस्थिति की बात की कि जब समंदर के पानी का लेवल तकरीबन 100 सालों के बाद 2.5 मीटर बढ़ेगा, लेकिन हम बहुत ही बुरे सिनेरियो को देखने जाए कि अगर दुनिया में उपस्थित तमाम प्रकार के बर्फीले पहाड़ पिघल जाए तो क्या होगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, और इनकी वजह से हमारे समुद्र का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। पर जरूरी नहीं है कि यह नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी से इंसान टाइम के साथ साथ हीट प्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन करके एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, लगता है ये परिस्थिति 2-3 हजार सालों में ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में
हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले हमारे इंडिया के कौन कौन से शहर है जो आने वाले वक्त में अंडर वाटर सिटीज ऑफ हिस्ट्री कहलाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। आपको शायद ये सुनकर शौक लग सकता है, करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में आ जाएगा। और अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 100 फीट गहरे पानी की अंदर तकरीबन 30 मीटर तक डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई शहरों में भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर मालदा और पटना सहित मुजफ्फरनगर तक इस सारा का सारा रीजन समंदर के नीचे होगा। अभी बे ऑफ बंगाल का कोस्ट यानी सरहद जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगती है, 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर बुरी तरीके से त्राहिमाम हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो यह 200 फीट पानी के अंदर होगा। चेन्नई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पूरी की पूरी पानी के अंदर हो सकती है। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर जाएगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर बढ़ाने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिजॉर्ट डूब जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑलरेडी गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर यानी 177 फीट गहरे पानी के अंदर हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोढ़ा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 20 फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो फॉर श्योर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया होगा। और अगर तब तक इंसान की जात बची तो अहमदाबाद शायद कोई बीच रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही में आपको देखना हो कि पानी के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी होटल कैसे बनाई गई। तो इस वीडियो को देखिए और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।